भी पेरेंट्स हैं जिनके घर छोटे बच्चे हैं, तो यही रिकमेंड करते हैं कि एसी का टेम्परेचर 25 टू 28 के बीच में रखना है। और कभी भी एसी की डायरेक्शन बच्चों की तरफ नहीं रखनी है, हमेशा उसको ऊपर की डायरेक्शन में रखना है एसी को, और साथ में फ़ैन नहीं यूज़ करना है। अगर तो आप एसी भी लगा रहे हैं 25 पे और साथ में फ़ैन भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में 25 टेम्परेचर नहीं होता, रूम का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, वो इवन 20, 21, 22 तक भी पहुंच सकता है। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है, मतलब उसका टेम्परेचर लो जा सकता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इनको अगर आप बहुत ज़्यादा पैक करेंगे, काफ़ी सारे पेरेंट्स गर्मियों में बच्चों को पैक करके रखते हैं, तो अगर आप उनको कवर करके रखोगे तो उनको चांसेस है कि फीवर होगा या हाइपरथर्मिया होगा, तो वो भी गलत है। और बहुत ज़्यादा अगर आपने एसी लगाया 25 से नीचे लगाया, साथ में फ़ैन भी फुल किया हुआ है, तो उसको बच्चे को साथ में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है, आपको बड़ा केयरफुल है ना। कुछ भी हो सकता है, यानी हाँ, कि बॉडी एकदम गर्म भी हो सकती है और हाँ, ठंडी भी। इनमें इतना थर्मो रेगुलेशन वाला सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं होता, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ये हमारे पे किस डिपेंड एज तक होता है बच्चों में? मोस्टली इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में हाँ, होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे ख्याल रखना चाहिए हीट वेव या हीट स्ट्रोक के लिहाज से? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी सिमिलर है जैसे बाकियों के लिए, अपनी रूटीन में जो मेडिकेशन हैं वो लेते रहें, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है वैसी मेडिकेशन आपने लेनी है। उसके अलावा आपने अपना फ्लूइड इंटेक रखनी है। उनको भी यही रिकमेंडेड है कि दिन के समय इस टाइम बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये जो ड्राई एयर होती है ये हमें एकदम से स्वेटिंग लाती है, और स्वेट ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो यही इंश्योर करें कि अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें। और अगर किसी को निकलना पड़े, अगर किसी को जाना ही पड़े, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो अपने साथ रखें? बच्चों के लिए हम यही एडवाइस करते हैं कि आपको जब कभी भी निकले अपने बच्चे को लाइट कलर के क्लॉथिंग पहनानी है, कॉटन की क्लॉथिंग होनी चाहिए और लूज लूज होनी चाहिए। दूसरा नंबर पर वो कवर्ड होना चाहिए, बच्चा एक्सपोज ना हो, उसको फुल स्लीव पहनाएं, ट्राउज़र पहनाएं बच्चे को, साथ में उसको हमेशा एक हैट पहनाएं या कैप पहनाएं ताकि उसके फेस पे धूप ना पड़े। और उसको आप अम्ब्रेला साथ में कैरी करें, और एक वाटर बॉटल रखें, फ्रिक्वेंटली बच्चे को वाटर ऑफर करें। बच्चा खुद से नहीं मांगता है, बच्चों में अगर डिहाइड्रेशन हो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, इरिटेटेड हो जाते हैं ये बच्चे। तो आपने यही करना है, बच्चे को टाइम टू टाइम वाटर ऑफर करना है, और उससे आप बच सकते हैं। दूसरा, आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं छोटे बच्चों को, कोई भी सनस्क्रीन जो जिसका SPF 40 है या अबव 40 है। हाँ, बच्चों को जो बेबी स्किन फ्रेंडली है वो आप लगा सकते हैं बच्चों को। प्रेग्नेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूँ रूहानी। भीषण गर्मी का प्रकोप जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन इसका बचाव कैसे करना है उसी सिलसिले में आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर अर्शदीप हमारे साथ है, और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका बचाव कितना ज्यादा जरूरी, क्योंकि हीट स्ट्रोक से काफी ज्यादा बीमार इस समय जम्मू कश्मीर में भी लोग हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हीट स्ट्रोक है इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि हमें हीट स्ट्रोक हो चुका है? बेसिकली इस समय के दौरान काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही है, तो सभी को यही एडवाइस करते हैं कि इस समय के दौरान आप बाहर मत निकलें। दोपहर को, सुबह जो भी आपको कोई काम है या कोई अर्जेंट काम होते हैं आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में करने हैं, और या फिर आप इवनिंग के समय रखें, दिन को बाहर ना निकलें। बाकी हीट स्ट्रोक ये कंडीशन होती है जिसमें कि पेशेंट का टेम्परेचर है एकदम से काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर जाएगा। हाँ, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर एकदम से राइज़ कर जाएगा, पेशेंट लिथार्जिक हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इवन अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर उसको डेडली कंडीशन है। हाँ, हो सकती है अगर इसको टाइमली इसको इंटरवीन ना किया जाए, टाइमली एड्रेस ना किया जाए इसको। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है बदलाव अपने जीवन में लाना चाहिए, खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ डाइट, कि क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या परहेज करना चाहिए? बेसिकली इस टाइम पे आपको ये करना है कि होममेड डाइट रखनी है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। घर पे आपको जो कुछ भी खाने को अवेलेबल है आप खा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो बर्गर पिज्जा काफी ज्यादा वही ना, वो घर की नहीं है, वो बाहर की चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें जितनी हो सकती हैं अवॉइड करें इस मौसम के दौरान खासकर। और दूसरा, हम ये एडवाइस करते हैं कि अपनी वाटर इंटेक अच्छी रखें। अगर तो आप घर पे हैं, आपको जो रूटीन में रिकमेंडेड वाटर इंटेक है, एक एडल्ट के लिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी रिकमेंडेड होता है, उसको पीना है, पर डे पीना होता है। वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, सिर्फ वाटर एज सच वाटर नहीं, आपको उसको कोई जूस पी रहा है या कुछ और चीज़ें खा रहा है या कुछ भी ऐसा खा रहा है जिसमें वाटर है, अल्टीमेटली उसको मेंटेनेंस के लिए इतना पानी चाहिए होता है। और छोटे बच्चों को इससे कुछ कम पानी चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका वेट कितना है, उसको उतना वाटर इंटेक चाहिए होता है। न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उनको कैसे उनका ख्याल रखा जाए? न्यूली बॉर्न बेबीज़ का, छोटे बच्चों को आपने मदर फीड देनी होती है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उसको मदर फीड दें बच्चे को
उसके अलावा 6 महीने तक मदर फीड के अलावा कुछ और नहीं देना होता है। अब छोटे बच्चे का खाना या पानी दोनों मदर फीड है। इसको आपको इसमें कोई ऊपर से दूध देना है, ना बच्चे को पानी देना है, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो काफ़ी सारे लोगों में मिसकंसेप्शन होती है कि खिचड़ी भी खिलाते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि हमारा बच्चा छोटा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, इसको दूध से क्या होगा, इसको पानी भी चाहिए, तो वो पानी पिला देते हैं बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना है। 6 महीने बिल्कुल भी नहीं पिला। 6 महीने से छोटे बच्चों को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ मदर फीड। देना है। और जो डायरिया के केसेस भी बढ़ते हैं इस हीट वेव के मौसम में, तो इसको कैसे जो है हल करते हैं आप लोग? इस टाइम के दौरान बेसिकली बैक्टीरियल और वायरल जो इन्फेक्शंस है एकदम से बढ़ जाती हैं। तो हम यही बोलते हैं कि अगर किसी को डायरिया तो अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें। हम उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको ORS पीना है। ठीक है, आपको किसी को अगर डायरिया है तो उसको सिंपल वाटर नहीं पीना है, उसको ORS लेना है। ORS में एक बैलेंस सोल्यूशन होता है। इसकी एक परफेक्ट ऑस्मोलैरिटी होती है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ में मैच करती है। और अगर कोई भी बंदा जिसको डिहाइड्रेशन है या फिर डायरिया हो रहा है, उसको जितनी बार वो स्टूल पास करता है, हम उसको बोलते हैं कि उतनी बार उसको 1 गिलास पानी का पीना है, ताकि वो वाटर जो बैलेंस है बॉडी में बना रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 महीने से कम में पानी नहीं देना है। उन बच्चों में भी डायरिया होता है, तो उनको कैसे देखेंगे? अब इसमें क्या रहता है कि अगर तो बच्चे को स्टूल फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है, दिन में 4 या 5 बार स्टूल पास कर रहा है, छोटा बच्चा है, तो हम रूटीन में डायरिया में ORS देने के लिए नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं आपने जितना बच्चे ने पॉटी किया है उतनी बार उसको मदर फीड करवानी है आपने, ताकि जो उसको लॉस हो रहा है वाटर का वो रिप्लेनिश हो जाए। बट अगर कोई बच्चा दिन में 10 या 12 बार या 15 बार स्टूल पास कर रहा है, तो हम दो महीने के बाद हम पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप उसको ORS दे सकते हैं। नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट आपने अगर आपको उसको डायरिया हो रहा है तो 2 महीने के बाद हम बोलते हैं कि आप उसको ORS दे सकते हो। प्लेन वाटर छोटे बच्चों में मना होता है। आजकल से जैसे हीट वेव चल रही है और AC का ज़माना है, लोग अपने बच्चों को AC में भी रखते हैं। क्या मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है जिसके कारण जो है बच्चों को कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ, तो अगर जो भी पेरेंट्स हैं जिनके घर छोटे बच्चे हैं, तो यही रिकमेंड करते हैं कि AC का टेम्परेचर 25 to 28 के बीच में रखना है। और कभी भी AC की डायरेक्शन बच्चों की तरफ नहीं रखनी है, हमेशा उसको ऊपर की डायरेक्शन में रखना है AC को। और साथ में फ़ैन नहीं यूज़ करना है। अगर तो आप AC भी लगा रहे हैं 25 पे और साथ में फ़ैन भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में 25 टेम्परेचर नहीं होता। रूम का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, वो इवन 20, 21, 22 तक भी पहुंच सकता है। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है, मतलब उसका टेम्परेचर लो जा सकता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इनको अगर आप बहुत ज़्यादा पैक करेंगे, काफ़ी सारे पेरेंट्स गर्मियों में बच्चों को पैक करके रखते हैं, तो अगर आप उनको कवर करके रखोगे तो उनको चांसेस है कि फीवर होगा या हाइपरथर्मिया होगा, तो वो भी गलत है। और बहुत ज़्यादा अगर आपने AC लगाया, 25 से नीचे लगाया, साथ में फ़ैन भी फुल किया हुआ है, तो उसको बच्चे को साथ में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है, आपको बड़ा केयरफुल है ना। कुछ भी हो सकता है, यानी कि बॉडी एकदम गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी। इनमें इतना थर्मो रेगुलेशन वाला सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं होता। ये हमारे पे डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड एज तक होता है बच्चों में? मोस्टली इन्फेंट्स में। तो प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे ख्याल रखना चाहिए हीट वेव या हीट स्ट्रोक के लिहाज से? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी सिमिलर है जैसे बाकियों के लिए। अपनी रूटीन में जो मेडिकेशन हैं वो लेते रहें, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है वैसी मेडिकेशन आपने लेनी है। उसके अलावा आपने अपना फ्लूइड इंटेक रखनी है। उनको भी यही रिकमेंडेड है कि दिन के समय इस टाइम बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जो ड्राई हेयर होती है ये हमें एकदम से स्वेटिंग लाती है, और स्वेट ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो यही इंश्योर करें कि अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें। और अगर किसी को निकलना पड़े, अगर किसी को जाना ही पड़े, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो अपने साथ रखें? बच्चों के लिए हम यही एडवाइस करते हैं कि आपको जब कभी भी निकले अपने बच्चे को लाइट कलर के क्लॉथिंग पहनानी है, कॉटन की क्लॉथिंग होनी चाहिए और लूज होनी चाहिए। दूसरा नंबर पर वो कवर्ड होना चाहिए, बच्चा एक्सपोज ना हो। उसको फुल स्लीव पहनाएं, ट्राउज़र पहनाएं बच्चे को, साथ में उसको हमेशा एक हैट पहनाएं या कैप पहनाएं ताकि उसके फेस पे धूप ना पड़े। और उसको आप अम्ब्रेला साथ में कैरी करें और एक वाटर बॉटल रखें। फ्रिक्वेंटली बच्चे को वाटर ऑफर करें। बच्चा खुद से नहीं मांगता है। बच्चों में अगर डिहाइड्रेशन हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, इरिटेटेड हो जाते हैं ये बच्चे। तो आपने यही करना है, बच्चे को टाइम टू टाइम वाटर ऑफर करना है और उससे आप बच सकते हैं। दूसरा, आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं छोटे बच्चों को, कोई भी सनस्क्रीन जो जिसका SPF 40 है या अबव 40 है। हाँ, बच्चों को जो बेबी स्किन फ्रेंडली है वो आप लगा सकते हैं बच्चों को। प्रेग्नेंट लेडीज को अगर निकलना हो उनको उनके लिए अम्ब्रेला रखें, वाटर बॉटल कैरी करें, यानी डायरेक्टली आपको सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना है। और ये जो ड्राई
हीट होती है, इससे आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। अल्टीमेटली आपको से बच के रहना। यहाँ पर अगर गांधीनगर हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो हीट वेव से रिलेटेड या हीट स्ट्रोक से रिलेटेड क्या केसेस बढ़ते हैं इस समय, मतलब ज्यादा बिल्कुल। प्रेशर रहता है? हाँ बिल्कुल, अब रहते हैं। मतलब ये है कि जो ऑलरेडी किसी को अगर लूज मोशंस लगे हैं या कोई वो ऐसा जो जिसका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि वो सिर्फ बाहर वो घूमता रहता है, उसको डिलीवरी करनी है या कुछ, इनमें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन के, हीट स्ट्रोक के। हाँ, तो जो फील्ड में काम करते हैं तो ऐसे तो आते रहते हैं। चलिए, साफ तौर पर हीट वेव चल रही है, काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी है और ये चिलचिलाती हुई धूप से जो है आपको अमूमन अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगर मौसम विभाग की माने तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि महीने के अंत तक यानी कि 30 मई तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा, बारिश का कोई अनुमान नहीं है। तो घर से जो है सोच समझ कर निकले, बहुत ही ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तभी निकलिए, नहीं तो घर पर ही बने रहें। और साथ ही साथ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने तमाम SOPs गाइडलाइंस है, जिस तरह की हिदायतें आपको दी है उसको पालन कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत जो है आपके हाथ में है और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आप भी हमारे से बने देखते हैं नॉर्थ लाइन डिजिटल। जम्मू से रूहानी। नमस्कार।